गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो वेलकम है क्रेज़ी फनी में एक बार फिर से। तो हम आज फिर आपको ले चलेंगे चेस की उसी दुनिया पे और हम जानेंगे चेस के एक नए गेम के साथ में। और आप सीखो, मैं खेलता हूँ, आप देखो मैं कैसे खेल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये मैं आ गया हूँ chess.com पे। मैंने 10 मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया है और मैं अब इसे खेलने की तैयारी पे हूँ। अब मैं इसे प्रेस करूँगा प्ले बटन पे और ये सर्च कर रहा है कौन अवेलेबल है और उसके साथ में मेरा गेम यहाँ सेट हो गया। तो आप देख रहे हो आज मैं मेरे जो है ब्लैक के साथ में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वाइट, क्योंकि चेस में वाइट सबसे पहले चलता है, उसके बाद ब्लैक वाला चलता है। तो मैं वाइट का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही वो अपना चाल देगा मैं चलूँगा। तो ये वाइट ने अपने राजा के आगे के सैनिक को आगे बढ़ाया। अब मेरी बारी है। मैंने भी अपने मंत्री के आगे वाले सैनिक को आगे बढ़ाया हूँ। अब उसने अपने घोड़े निकाले। मैं भी उसको घोड़े के चाल अच्छे होंगे, उस घोड़े से कुछ सोच रहा होगा। गेम स्टार्ट है, अच्छे मूव है उसके स्टार्टिंग के। मैंने अपने ऊंट के सामने वाले सैनिक को एक घर चलाया, उसने राजा के सामने वाले को 2 घर चलाया। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या किया। तो मैंने भी अपने घोड़े को निकाल लिया अपने मंत्री के आगे वाले सैनिक के सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो उसके सैनिक भी मुझे मार सकता है, घोड़े से भी मार सकता है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो क्या चलेगा, क्या सोच, क्या स्टडी। उसने अपने सैनिक को आगे बढ़ा दिया और इससे की सेट हो गया कि वो मेरे घोड़े को मार सकता है, क्योंकि और सैनिक के बदले घोड़े मिले तो कोई भी इजीली दे सकता है। तो अब मैं देख रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं अपने घोड़े को बचाऊँ। तो मैंने घोड़े को अपने पीछे कर लिया, जो ढाई घर पे रानी के सामने में रख दिया। अब मैं उसकी चाल का वेट कर रहा हूँ, कहीं वो सैनिक आगे ना बढ़ा दे फिर से मेरे घोड़े को मारने के लिए, क्योंकि वो एकदम इनसाइड आ जाएगा मेरे। तो फिर मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, टाइम ले रहा है। तो यही है गेम कि आप टाइम लो, सोचो, लेकिन साथ में ही ये भी देखो कि वो क्या चलता है। मैं भी अपना स्ट्रैटेजी सोच रहा हूँ, आगे मैं क्या करूँगा, किस तरह से उसके माइंड को कॉन्कर कर पाऊँ कि वो मैं जो चलूँ उसी पे वो बिज़ी रहे और मैं नए नए चाल को सोचता रहूँ और उससे एक कदम आगे रहूँ। वो भी शायद यही सोच रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, बट ये गेम ही है दिमाग का, एक बार समझ में। उसने अपने दूसरे घोड़े को भी मैदान में आगे ले आया है, जिससे कि उसके स्टडी सामने समझ में आ रहा है कि वह 2 घोड़े के साथ में खेलना चाह रहा है। मैंने अपने हाथी के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ाया, जिससे कि उसका जो घोड़ा है वो ढाई घर पे आगे आ सकता था। तो मैं उस आगे वाले घर को ब्लॉक कर दिया कि उसका दूसरा घोड़ा आगे ना। उसने घोड़े के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ाया, मैंने अपने घोड़े के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ाया कि जो उसका सैनिक आगे आ रहा हो ब्लॉक हो। उसने हाथी के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ाया कि वो मेरे को मारे और हाथी का रूट खाली हो जाए, तो वो अपने सैनिक, मैं उसके सैनिक को मारूंगा, वो मेरे सैनिक को मारेगा और फिर रात खाली होगा तो मेरे हाथी को मारेगा। मैंने अपने काले घर वाले ऊँट को हाथी के सामने में ले आया हूँ सीधे। उसने मेरे सैनिक को मारा, मैंने उसके सैनिक को मारा। उसके हाथी और मेरे हाथी आमने सामने। वो मेरे हाथी को डायरेक्टली नहीं मार सकता क्योंकि मेरे ऊँट सपोर्ट में है, लेकिन मैं उसके हाथी को मार सकता हूँ क्योंकि उसके हाथी कोई भी सपोर्ट में नहीं है। तो अब वो अपने हाथी को बचाने के लिए क्या करता है या कुछ और अलग चाल देता है, ये हम देखते हैं। ओ वाह, अच्छा मूव। उसने हाथी को अपने सैनिक के सपोर्ट में ले आया कि अगर मैं उसके हाथी को मारूं तो वो सैनिक से मेरे हाथी को मार देगा। अच्छा मूव है कि मैं ना इस कंडीशन पे मैं हाथी मारता हूं तो दोनों के हाथी चले जाएंगे।
मैंने अपने मंत्री के आगे जो घोड़े रखा था उसको एक स्टेप और बढ़ाया, सामने लेके आया। ये क्या, वो अपना ऊँट लेके आ गया सामने। मैंने अपने ऊँट से हाथी के सामने वाले जो सपोर्ट था सैनिक, उसको मार दिया वाइट वाले घर के ऊँट से। अब उसका हाथी और घोड़ा दोनों ही मेरे कब्जे पे आने को तैयार है। घोड़ा का सपोर्ट मंत्री है पर हाथी का सपोर्ट कुछ नहीं है। मैं अपने हाथी से भी उसके हाथी को मार सकता हूँ और ऊँट से भी मार सकता हूँ, और मैं हाथी से मारूंगा तो मैं उसके घर पे डायरेक्टली घुस सकता हूँ। अब वो सोच में पड़ गया है कि क्या चले, क्योंकि उसके दाव लग गए हाथी और घोड़ा दोनों ही। और ऊँट वो वहाँ पे लाया है, मुझे नहीं मालूम है कि किस लिए लेके आया, क्योंकि वो अगर अपने काले वाले ऊँट जो उसके हाथी के सामने में है निकाला, वो मेरे अगर सैनिक राजा के सामने वाले सैनिक को मारता है तो मैं उसे इजीली मार दूंगा, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट है नहीं। मे भी उसने कुछ और चाल सोचा होगा। अब देखते हैं। मैंने उसके हाथी को मार दिया, उसने अपने मंत्री को आगे बढ़ाया था घोड़े के सामने, और मैंने ये देखता मौका देखा, मैंने अपने हाथी से उसके हाथी को मार दिया है। और मैं उसके घर पे डायरेक्टली घुस सकता हूँ, उसको भी मालूम है। अब वो मंत्री निकाल के भी कुछ नहीं कर पाया, मंत्री को मैदान में ला के भी अपने हाथी को बचा तो नहीं पाया। अब लेकिन अगर मंत्री वहाँ से हटा तो मैं उसके दूसरे घोड़े को भी खा जाऊँगा, वो मेरे लिए बेनिफिट है। अब हम देखते हैं कि वो अगला मूव क्या करता है। उसके टाइम तेज़ी से जा रहा है। अरे, उसने अपने मंत्री को एक घर लेफ्ट देखिए कर दिया है, मंत्री को उसने चलाया। मैंने घोड़े को भी मार दिया, क्योंकि ऊँट के बदले अगर मैं घोड़ा दूं तो घाटे का सौदा नहीं है। अब ऑब्वियसली उसने मेरे इसको मार दिया ऊँट को। अब वो मेरे हाथी मारने के चक्कर में था, तो मैंने एक घर दाएं की तरफ लेफ्ट राइट की तरफ कर दिया। अब वो मंत्री को सामने ले आया कि मेरे हाथी को खाने की तैयारी में है। ठीक है, बिजी रहने दीजिए उसे मेरे हाथी को खाने के लिए। हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल टाइम है। मैंने अपने राजा के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ा दिया है, जिससे कि मेरे मंत्री का सपोर्ट मिले मेरे हाथी को। अब अगर वो मेरे हाथी को मारता है तो मैं अपने मंत्री से उसके मंत्री को मार दूंगा। तो यहाँ ऑब्वियस है कि वो मेरे हाथी को तो नहीं मारेगा। तो ये सिंपल सा मैंने सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। अब देखता हूँ कि अब वो क्या करता है, लेकिन बहुत टाइम ले रहा है। मेरे पास में अभी भी 7 मिनट 44 सेकेंड है। 10 मिनट में से मैंने सिर्फ 2.5 मिनट ही लिया है, लेकिन उसके 5 मिनट चले गए हैं। अभी आप उसके टाइम देखिए, रनिंग कर रहा है, उसने आधा टाइम ले लिया। उसने मंत्री से मेरे सैनिक को खा लिया है। अब मैंने उसके मंत्री को खा लिया। उसके मंत्री को खाते ही उसने मेरे ऊँट को खाया। कोई बात नहीं, मुझे मंत्री मिला है तो ऊँट जाने का मुझे गम नहीं है। अब मैं अपने मंत्री को मैदान में लाया, उसके सैनिक को मारकर, जो मेरे काले वाले घर के ऊँट को खाया था। अब देखता हूँ, अब उसके मैंने मंत्री खा लिया तो उसका जो गेम है थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। उसने कैसलिंग कर लिया हाथी के साथ अपने राजा को बचाने के लिए। तो अच्छा मूव है कि राजा बचे रहे। अब मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मैंने ठीक ऊँट उसके ऊँट के सामने वाले सैनिक को मार दिया, वाइट घर वाले ऊँट के सामने सैनिक को। अब मैं मंत्री पूरे उसके घर पे घुस चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब मैं आराम से उसे हराने के कगार में, क्योंकि अब मेरे हाथी भी उसके घर पे घुस जाएगा और कोई सपोर्ट है नहीं ऐसा। और जल्दी से जल्दी ही देखते हैं। अब गेम हमको नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। उसने ये ऊँट इधर सामने कर दिया है कि हाथी उधर सामने लाए, और अब मैं देख रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन अच्छा मूव कर रहा है वो। अब ऊँट तो उसने सामने कर दिया। मैं ऊँट को नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसका घोड़ा का सपोर्ट है। मैंने अपने मंत्री को थोड़े से बैक लिया है और उसके राजा को चेक दे दिया है काले वाले घर से। काले वाले घर से तिरछा देखिए, उसके राजा को मेरे मंत्री से चेक है कि अगर वो राजा नहीं हटाता है तो मैं उसके राजा को इजीली मार सकता हूँ। तो ऑब्वियसली वो राजा को हटाएगा ही। अब मैं देखता हूँ वो क्या करेगा। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद में मैं घोड़े और ऊँट
जस्ट उसके ऊँट के नीचे वाले काले घर पे अपने मंत्री को शिफ्ट करूं। कुछ चाल मेरे दिमाग में चल रहा है, देखते हैं। हाँ, उसने राजा मूव किया। अब मेरे 4 ऑलरेडी दिमाग में है, तो मैंने क्या किया, मैं जो सोच रहा हूँ वही करूँगा शायद। देखिए, मैं वही कर रहा हूँ। मैं अपने मंत्री को उसके वाइट वाले ऊँट जो है उसके ठीक नीचे रखूँगा। वहाँ पे मुझे कोई खतरा नहीं दिख रहा है। तो जब खतरा नहीं है तो हम वही, टाइम मेरे पास बहुत है। मैं और भी कुछ सोच रहा हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा खेलूँ जिससे उसके गेम चेंज कर सकूँ। ये देखिए, मैंने मूव कर दिया है मंत्री को वहीं पे, क्योंकि मुझे वो इजी लगा। क्योंकि इसके बाद में मेरे हाथी का चाल से मैं अंदर घुसने की कोशिश करूँगा, क्योंकि राजा उसके ऐसे ब्लॉक पोजीशन पे है कि अगर मैं हाथी या मंत्री से उसे चेक दूँ तो वो कहीं राजा नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक घोड़ा या एक ऊँट सामने आएगा जिसको मैं मारूं, तो वो मेरे उसका कोई सपोर्ट नहीं होगा और मैं इजीली 2-3 स्टेप्स में ये गेम जीत जाऊंगा। तो वो बुरी तरह फंसा हुआ है। हाथी हटा नहीं सकता, ऊँट हटा नहीं सकता, घोड़े हटा नहीं सकता है। अब बस देखना है कि वो क्या करता है। उसके पास में अभी 3 मिनट है, मेरे पास में बहुत समय है। 6.5 मिनट मेरे पास में बचे हुए 10 मिनट में से, लेकिन उसके 10 मिनट में से सिर्फ 7 मिनट चला गया, सिर्फ 3 मिनट बचा हुआ। उसने ये क्या, हाथी को इधर किया, पता नहीं क्यों किया। शायद ऊँट को हटाएगा, मेरे मंत्री को खाने की कोशिश करेगा। तो मैं अब अपना हाथी वाला चाल चलूँगा। हाथी को मैं काले घर पे रख दूँगा। देखिए, मैंने हाथी को जैसे ही ऊपर किया, उसने क्या किया, वो गेम छोड़ दिया, क्योंकि उसको मालूम था अब गेम उसके हाथ से निकल चुका है। तो वो गेम से लेफ्ट हो गया मतलब उसने हार स्वीकार कर लिया, उसने हार मान लिया है और इसी के साथ में गेम जीत गया। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि मैं फिर नए गेम के साथ आ सकूँ। धन्यवाद।